एक छोटे से कस्बे में अर्जुन और सीमा दंपति रहते थे। शादी के कई साल बीत जाने के बावजूद उनके जीवन में संतान नहीं आई थी। गांव के लोग तरह तरह की बातें करते थे। कोई ताने मारता, कोई दया दिखाता। फिर भी दोनों ही साधारण, विनम्र और ईमानदार इंसान थे। आखिरकार शादी के 10 साल बाद एक दिन सीमा के कोख में एक संतान का आगमन हुआ। यह खुशी अर्जुन की आंखों में आंसू ला गई। वह कांपते स्वर में बोला, हमारे घर में आखिरकार उजाला आया है। बच्चे का नाम रखा गया राहुल। उसी दिन से अर्जुन और सीमा का जीवन राहुल के इर्द गिर्द घूमने लगा। बचपन में राहुल सबकी प्यारी गुड़िया था। थोड़ी सी खांसी भी होती तो माँ रात भर उसके बिस्तर के पास बैठी रहती थी। बाप बाजार जाता तो बेटे के लिए खिलौने लाना नहीं भूलता। पड़ोस के दूसरे बच्चे मिट्टी में लोटपोट खेलते और धूल उड़ाते, लेकिन राहुल को कभी जमीन पर बैठने भी नहीं दिया जाता था। माँ हमेशा कहती थी, मेरे बेटे को कोई कष्ट नहीं होने दूंगी। यह अति ध्यान धीरे धीरे राहुल को अंदर से अलग थलग करने लगा। जब राहुल स्कूल में भर्ती हुआ तो माँ बाप हमेशा उसके साथ रहते थे। होमवर्क ना करने पर माँ कहती थी, ओह थका हुआ था, इसे डांटो मत। स्कूल में छोटी मोटी शरारत करने पर माँ बाप जाकर शिक्षक से झगड़ा करते थे। शिक्षक एक समय परेशान हो गए। राहुल ने सीख लिया कि मेरी गलती भी हो तो माँ बाप मुझे बचा लेंगे। यह सीखने ने उसे गलत रास्ते पर चलने का और हिम्मत दी। 7वीं 8वीं कक्षा से राहुल में बदलाव दिखने लगा। दोस्तों के साथ घंटों बातें करना, खेलकूद से ज्यादा शरारतें, कभी कभी स्कूल से गायब होना सब शुरू हो गया। एक दिन पकड़ा गया कि उसने पॉकेट मनी चुराई। माँ पहले तो चकित हुई, फिर बोली, लड़का बड़ा हो रहा है, ठीक हो जाएगा। लेकिन यह लड़कपन धीरे धीरे आदत में बदल गया। पड़ोस के सबसे बदनाम कुछ लड़कों से उसकी दोस्ती हो गई। यह वे लड़के थे जो स्कूल छोड़ते, मारपीट करते, सिगरेट पीते थे। माँ बाप बार बार चेतावनी देते, फिर भी राहुल उसी ग्रुप में समय बिताता था। अर्जुन एक दिन बोला, यह लड़का गलत रास्ते पर जा रहा है। लेकिन सीमा ने टोक दिया, हमेशा नकारात्मक क्यों सोचते हो? हमारा बेटा खराब नहीं हो सकता। इस गलत धारणा ने धीरे धीरे परिवार को अंधेरे की ओर ले लिया। 9वीं 10वीं कक्षा में